नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज हम लोग वैदिक काल का यह चौथा भाग देखेंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 151 से 200 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि 50 प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगभग 200 प्रश्न आज कवर कर चुके होंगे आज तक, और ये वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्न महत्वपूर्ण जो आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो पूरे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है इसमें, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, और इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऋग्वेद से। तो होता जो होता था वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, होता क्या है? तो ऑप्शन है इसके ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, उपासना करने वाले को कहते थे, या ऋग्वेद कालीन ऋषियों को बुलाने वाला। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, अधर्यु का अर्थ था। ऑप्शन है धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित अधर्यु होता था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण क्या है? ऑप्शन है इसके कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध, बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है वैदिक पदावली और दूसरे में है अर्थ। तो देखते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है बी। तो अब मिलाते हैं इनको, ए को दूसरे से मिलाइए, तो ए को दूसरे से मिलाएंगे तो मुनि, पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, बी को तीसरे से मिलाइए, तो बी को तीसरे से मिलाएंगे तो उद्गात्री, ये सामवेद का ज्ञाता होता था। ठीक है, सी को चौथे से मिला दीजिए, पुरुष आद्य पुरुष हो गया, तो पुरुष आद्य पुरुष इसका अर्थ हो गया। आर्यमाण, चौथे को डी को एक से मिला देते हैं, तो आर्यमाण विवाह का संरक्षक जो होता था वो आर्यमाण कहलाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? बलिदान, बेल, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, प्रजा द्वारा शासक को दी जाने वाली भेंट वैदिक काल में वो बलि कहलाती थी। अगला प्रश्न है, भाग और बलि क्या थे? शासकीय विभाग, धार्मिक अनुष्ठान, सैनिक विभाग, राजस्व के साधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, राजस्व के साधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो इसके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, बुद्ध काल, सैंधव काल, वैदिक काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, वैदिक काल। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को
चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, जाबाल उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है सुदास किस वंश का था? ऑप्शन है भरत वंश, सुदास वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भरत वंश। अगला प्रश्न है प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित में से पहले के नहीं हैं। ऑप्शन है 7वीं शताब्दी पूर्व, 5वीं शताब्दी पूर्व, तृतीय शताब्दी पूर्व, द्वितीय शताब्दी पूर्व। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 5वीं शताब्दी पूर्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद, वीणा। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, वीणा। अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन है यदु, पुरु, तुर्वस, किकट। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, किकट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? ऑप्शन है चरसड़ी, लांगल, वृक, सीर। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, चरसड़ी। तो चरसड़ी कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है। अगला प्रश्न है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन है आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, उपाध्याय। तो जीविकोपार्जन हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उसे क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पूर्व आर्य काल। अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। इसके जो सही उत्तर है वो है डी, 16। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 वर्ग का नहीं है? ऑप्शन है कुल, वंश, कोश, गोत्र। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कोश। अगला प्रश्न है एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? ऑप्शन है भीष्म, परशुराम, बलराम, द्रोणाचार्य। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, पुराणों के। अगला प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12, 16, 18, 20। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 18। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन है इसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये प्रथा कब हुई थी? वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मनु को। अगला प्रश्न है 4 पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन है धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। इसका जो सही उत्तर है वो है बी,
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है त्रित्सु, पक्थ, विषाणिन, गंधारी। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, गंधारी। तो ये दशराग युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, किसको वर्ण संकर समझा जाता है? ऑप्शन है जारज जन्म, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, वर्णाश्रम धर्म का समर्थन। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। तो वर्ण संकर का मतलब होता है जाति का मिश्रण हो जाना, ठीक है। तो जब एक वर्ण से दूसरे वर्ण के विवाह कर लिया जाता था, उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते थे उसे क्या बोलते थे? वर्ण संकर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? ऑप्शन है छांदोग्य, मुंडक, मांडूक्य, ईशावास्य। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, छांदोग्य। अगला प्रश्न है, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? ऑप्शन है ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, आर्ष विवाह में। अगला प्रश्न है, द्विज किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऑप्शन है, इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसके बाद इसके कूट दिए गए, तो पढ़ते हैं। ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिकवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। अब देखिए इसके कूट दिए हैं, इसका देखते हैं आंसर क्या सही है। तो आंसर है इसका डी, 1, 2 और 4 ये सही है, ठीक है। तो ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता था। दूसरा है ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में समानताएं हैं। और जो चौथा नंबर है वो है वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के होते थे, एक वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और दूसरा था जिसके लिए कर्मकांड हेतु विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? ऑप्शन है असहाय, विश्वरूप, भट्टस्वामी, मेधातिथि। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मेधातिथि। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, विनय पिटक। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, देवों की पूजा, प्रार्थना एवं यज्ञीय कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है, वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है।
यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। अब देखिए इसमें सही क्या है, नहीं है, उसको देखते हैं डी। तो इसका जो ये 3 सही है और ये यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यज्ञ यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा है, देवताओं की कल्पना नृ रूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी। अब देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसके देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो सी नंबर सही, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है, मैक्स मूलर, एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक, हर्जफील्ड। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, रेशम के लिए। तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, एक उत्तम व्यक्ति। ये आर्य का शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है, लैटिन, ईरानी, ग्रीक, संस्कृत। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? ऑप्शन है, अजातशत्रु, ब्रह्मदत्त, परीक्षित, प्रवाहण जावली। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, प्रवाहण जावली। ये पांचाल का दार्शनिक नरेश था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था अशुद्धता, व्यवसाय, गरीबी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, व्यवसाय होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, स्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऑप्शन है, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सभा। तो ऋग्वैदिक काल में जो सभा होती थी वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षट दर्शन का। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, उपनिषदों का। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, इंद्र। तो इंद्र को पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, शुल्ब सूत्र। तो ये हो गए वैदिक काल के सभी प्रश्न। लगभग पूरे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है जो संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं अभी तक। तो आप लोग अगर इस क्विज को हल करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जा कर के इस क्विज को हल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।